नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है। वास्तु राय के इस YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम लोगों को हमेशा अक्सर कुछ ना कुछ बीमारी रहती है लोगों को, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि बीमारी क्यों है। हम लोग सभी परहेज करते हैं, सब अच्छे से रहता है, हमारा खाना पीना सोना बैठना उठना, फिर भी बीमारी हो जाती है तो पता नहीं रहता कि बीमारी क्यों है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत चेकअप कराते हैं, सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है, कुछ बीमारी का पता ही नहीं चलता कि कौन सी बीमारी, लेकिन तकलीफ रहती है। ऐसा बहुत बार लोगों में देखा गया है कि हमें बीमारी पता नहीं चलती है। तो ये हमारी पत्रिका में जब किसी ग्रह की स्थिति बदलती है और वो ग्रह हम पे प्रभाव करता है, बुरा प्रभाव करता है, तब हमें उस ग्रह से रिलेटेड हमें बीमारी होती है। तो हमें जो बीमारी है उससे भी हमें पता चलता है कि हमारी पत्रिका में हमारा कौन सा ग्रह खराब है जिससे हमें ये बीमारी हुई है। और अगर हम उस ग्रह को मजबूत कर ले या उस ग्रह के उपाय करें तो हमें वो बीमारी से काफी हद तक बोल तो छुटकारा मिल सकता है, या हमें कम परेशानी होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो सूर्य जब हमारी पत्रिका में बिगड़ता है तो इस टाइम हमें हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, या फिर कभी हड्डी का टूटना, क्रैक होना, फ्रैक्चर होना, या फिर हड्डी का बढ़ जाना, नाक में हड्डी बढ़ जाती है। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं सूर्य से होता है कि हमारी पत्रिका में सूर्य बिगड़ गया है, या उस किसी ग्रह की क्रूर दृष्टि है, या वो त्रिक भाव में जाकर बैठा होता है, तभी हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, या फिर हड्डियों से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आती है, या फिर हमारे आंखों से रिलेटेड जब हमें कोई भी परेशानी होती है, हमें ज्यादा नंबर का चश्मा लगता है, हमें कम दिखने लगता है, या हम पूरी तरह से जब आंखों की रोशनी चली जाती है, तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं हमारी पत्रिका में सूर्य बिगड़ा हुआ होता है। आगे देखेंगे हम चंद्र, जब हमारी पत्रिका में चंद्र बिगड़ता है तब हम में भूलने की बीमारी होती है, मेमोरी लॉस, याददाश्त हमारी कम होने लगती है, या फिर हम मनोरुग्ण हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का रिलेशन मन से है। इसलिए हम जब चंद्रमा बिगड़ता है तब हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। और चंद्रमा से हम जब हमारे लंग्स अच्छे से काम नहीं करते, हमें लंग्स की डिसीज होती है, तब भी देखिए कि आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। अगर हम चंद्रमा का उपाय करते हैं तो हमें काफी हद तक उस बीमारी में राहत मिलती है। तीसरा जो है मंगल है। मंगल जब हमारी पत्रिका में बिगड़ता है तो हमें शरीर में जब कभी भी हमें सूजन आती है, स्वेलिंग होती है, या कहीं दुखता है, पेन होता है, तो इसका कारण भी हमारा मंगल ही होता है। हमें जब हाई बीपी या लो बीपी की शिकायत होती है, या हमें डायबिटीज होता है, तो आपके पत्रिका में कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित रहता है। तो ये मंगल का ही बुरा प्रभाव है कि हमें बीपी या शुगर होता है, या हमें स्वेलिंग आती है, या हमें पेन होता है। तो अगर आप मंगल ठीक कर लेते हैं तो ये जो बीमारी है इससे हम बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आगे है बुध। बुध जब हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जल्दी बोलते नहीं, हकला के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, तो ये बुध ग्रह से हम बोलना देखते हैं। अगर किसी की पत्रिका में बुध खराब हो तो वो बच्चे हकलाते हैं, वो ठीक से बोल नहीं पाते, उनको स्पीच की प्रॉब्लम रहती है, या किसी को स्किन डिसीज है तो ये स्किन डिसीज भी हम बुध से ही देखते हैं। अगर पत्रिका में बुध खराब है तो उसे स्किन से रिलेटेड यानी चमड़ी से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी जरूर रहेगी। और जब हमारी पत्रिका में गुरु खराब रहता है तब हमें लीवर या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे शरीर में आती है, या फिर हमें हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि गुरु का काम है किसी भी चीज को बढ़ाना। जब हम मोटे होते हैं तो एक तरह से हम उसका कारक गुरु रहता है, यानी हमारे या चर्बी बढ़ती है तो उसका कारक गुरु रहता है। गुरु का काम है किसी भी चीज को बढ़ा देना। अगर जब लीवर में प्रॉब्लम आती है और बढ़ जाता है तो उसका भी कारण कहीं ना कहीं गुरु ही माना जाता है। जब किसी की पत्रिका में शुक्र बिगड़ता है तो उसे सेक्स संबंधित प्रॉब्लम आती है, और उसे मूत्र प्रणाली जो हमारी रहती है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। और टॉन्सिल की प्रॉब्लम भी जब हमारी पत्रिका में शुक्र खराब होता है तो टॉन्सिल आते हैं। और शनि जो है, शनि ग्रह का काम है ठहराव, रुक जाना। अगर हमारे शरीर में कहीं खून
जम जाता है। नर्वस सिस्टम भी जब हमारा ब्रेक डाउन होता है तो उसका संबंध भी शनि से होता है, या फिर हमारे घुटने हैं, टांगे हैं, इसमें भी जब प्रॉब्लम आती है तो इसका संबंध भी हम शनि से ही देखते हैं। जो पैरालिसिस का अटैक आता है, कहीं ना कहीं इसका कारक भी शनि है, जिसे हम लकवा कहते हैं। पथरी, स्टोन यानी रुक जाना, किसी चीज को रोक देना, ये काम शनि करता है। जब हमारे शरीर में खून नहीं रुकता है या खून रुक जाता है, यानी एक तो शनि का काम है रफ्तार से रफ्तार या फिर एकदम पूरी तरह रुक जाना। इस टाइम जब शरीर में खून कहीं हमें कट जाता है और खून नहीं रुकता तो उसका भी कारक शनि है, या हमारे शरीर में ब्लॉकेज हो जाते हैं, उससे जो प्रॉब्लम निर्माण होती है उसका ही कारण कहीं ना कहीं शनि को माना जाता है। राहु यानी ऐसा कि जो दिखाई ही नहीं देता, मीन्स हम डॉक्टर के पास जाते रहते हैं और हमें बीमारी का पता ही नहीं चलता। ऐसे परिस्थिति में हम देखें कि हमारी पत्रिका में राहु कहीं ना कहीं बुरा असर दे रहा है, तो तभी हमें हमारी बीमारी का पता नहीं चलते रहता है। राहु यानी इन्फेक्शन, हमारे शरीर में जब कभी भी इन्फेक्शन होता है किसी भी चीज से रिलेटेड, और इन्फेक्शन फिर पस का रूप ले लेता है, खांसी होती है। आज जो कोरोना वायरस है वो भी एक इन्फेक्शन है। तो राहु का हमारी अगर पत्रिका देश की देखी जाए तो उसमें राहु बली है, तो इन्फेक्शन अभी जो है देश में फैला हुआ है और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से सभी लोग पीड़ित है। तो राहु एक इन्फेक्शन है, बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है राहु है। और राहु का अगर आप उपाय करें तो आपका जो भी इन्फेक्शन है, ये जो बीमारी पता नहीं चल रही है, तो आपको अगर राहु का उपाय करने से आपके शरीर में क्या बीमारी है वो आपको पता चल जाएगी। और केतु यानी श्रिंकेज, जब भी कोई सा पार्ट शरीर का सूखने लगता है तो उसे हम केतु कहते हैं। मीन्स बोलते हैं कि किसी का शरीर एकदम से सूखने लगता है, और या फिर किसी का जो लीवर है सूख गया है, हार्ट है सूख गया है, तो उसका कहीं ना कहीं वजह केतु रहता है कि केतु उस चीज को श्रिंक कर देता है, एकदम सुखा देता है, जकड़ देता है। हाथ पैर की जकड़न जो बोलते हैं वो उसका भी कारक केतु है। हम बहुत बार देखते हैं कि किसी इंसान का कोई सा भाग शरीर का जो बॉडी पार्ट्स रहता है वो कहीं बड़ा रहता है, कहीं एकदम छोटा रहता है, किसी का पेट एकदम फूला रहता है, पाँव एकदम पतले पतले रहते हैं। तो वहाँ जहाँ पाँव पतले रहते हैं वो श्रिंकेज हो जाता है, उसे केतु का प्रभाव। और जहाँ शरीर एकदम से बढ़ जाता है तो वहाँ गुरु उसको प्रभावित करता है। तो पत्रिका में आपके जो प्लैनेट है वो प्लैनेट किस प्रकार से है, अच्छे भाव में बैठे हैं, बुरे भाव में बैठे, उच्च के ही नीच के ही, उससे कौन से पापी ग्रह देख रहे हैं, और उस हिसाब से आप को समझ सकते हैं कि आपकी बीमारी है। और वो ग्रह अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपको वो बीमारी से आराम मिल सकता है, या बीमारी देख के आपको ग्रह भी पता चल सकता है कि हमारी पत्रिका में ये ग्रह बिगड़ा होगा, तो आप उस ग्रह के उपाय करके आपकी बीमारी दूर कर सकते हैं। आशा है आपको ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रह और उससे रिलेटेड बीमारी ये जो हमारा सेशन है समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।